$6 बिलियन उधार देने से क्यों मना किया? आईएमएफ के बारे में और लोन जो पाकिस्तान लेना चाहता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। स्टडी वेल एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं सत्यनारायण टेलर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा इस पाकिस्तान आईएमएफ टॉक्स फेल वंस अगेन क्यों हुआ इसके बारे में आप सबसे और इस आर्टिकल के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके लिए विस्तृत अपन चलते हैं और इसके बारे में जानकारी। नो टाइम फ्रेम सेट टू द कंक्लूजन टू आईएमएफ टॉक्स टू गवर्नमेंट, इस बारे में चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा के लिए आईएमएफ ने इमरान खान सरकार को $6 बिलियन लोन देने से इनकार क्यों किया? पहला प्रश्न हमारा ये है। आईएमएफ किसी भी देश को लोन कैसे प्रदान करता है? साथ ही साथ SDRF स्पेशल ड्राइंग राइस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आईएमएफ में वोटिंग और रिजर्वेशन को कैसे होता है इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। आइए इस आर्टिकल के शुरू में पाकिस्तान को पिछले 15 दिनों से आईएमएफ के साथ चर्चाएं चल रही है, लेकिन कोई डिस्कस होने के बावजूद भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। वर्तमान में पाकिस्तान के वित्त मंत्री खाली हाथ वापस अमेरिका से लौट गए हैं। आईएमएफ किसी भी देश को लोन किन किन शर्तों पर प्रदान करता है, इस प्रश्न को भी हम लोग आपके दिमाग में आता रहेगा, इसकी चर्चा भी करेंगे। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की $6 बिलियन में $1 बिलियन पर बातचीत चल रही थी जो मान्य होगी। विदेश मंत्री की 11 दिन की बातचीत नाकाम हो गई है। वर्तमान में पाकिस्तान के हालात काफ़ी सुधार नहीं दिख पा रहे हैं, इसलिए आईएमएफ द्वारा सरकार को इनकार कर दिया गया है। वर्तमान की परिस्थितियों में $172 का मूल्य है और पाक में साथ ही 12% महंगाई की दर है। ये तात्कालिक कारण हैं जिससे कि पाकिस्तान को लोन प्रदान करने में दिक्कतें आ रही है। इसके साथ आपके दिमाग में या मस्तिष्क में इस बात का प्रश्न भी आ रहा होगा कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन कब देता है और क्या कोई भी देश इससे लोन प्राप्त कर सकता है? क्या आईएमएफ लोन की आवश्यकता क्यों पड़ती है लोगों को? आईएमएफ लोन उनको देता है यदि किसी भी देश की विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार या फिर ग्रांट आउटलैंड करंट एकोमोडेशन डेफिनेशन, जिसका अर्थ है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर में एक्सपोर्टर की वैल्यू कम हो, इंपोर्टर की वैल्यू ज़्यादा हो, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश को बर्तबा होने से रोकने के लिए या बर्बाद होने के रोकने के लिए आईएमएफ द्वारा आपातकालीन लोन दिया जाता है। वह आपातकालीन लोन जो होता है जिससे आईएमएफ देने से पहले काफ़ी सारी शर्तों की पूर्ति उन विदेशी मानकों के आधार पर करवाई जाती है। आईएमएफ लोन जब दिया जाता है जब कोई भी इकोनॉमिक या देश के कर्ज के अंदर चला जा रहा हो। वर्तमान में सबसे बड़े 10 देशों में कर्ज हैं, उनमें अंगोला, बांग्लादेश, इथियोपिया, गाना, केनिया, मंगोलिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और जाम्बिया है। दिन ब दिन ये कर्ज उन पर बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है कर्ज होता क्या है, लोन क्यों दिया जाता है, उसकी कई शर्तें होती है। ये भी प्रश्न हमारे दिमाग में चर्चा कर रहा होगा, उसके लिए भी हम आपसे चर्चा करेंगे। कोई भी देश धन और विदेशी मुद्रा को चलाना और उसका एक बढ़ने का कारण है। कोई भी देश की तरक्की में मूलभूत आवश्यकताएं की चीज़ें होती है जैसे तेल, टेक्नोलॉजी, ऑयल, मेडिसिन, डिफेंस, इक्विपमेंट आदि। ये जो वस्तुएं हैं अपने देश में ही नहीं बनती बल्कि दूसरे देशों में निर्मित होती है और उसको आयात करना पड़ता है कर्ज लेकर या वस्तु विनिमय के माध्यम से। उनको वे दूसरे देशों से भी दुनिया में कहीं न कहीं चीज़ों को मंगाना चाहता है। इसके लिए आपके देश में या कोई भी देश या मुद्रा की वैल्यू प्रदान की जाती है जो दूसरे देश में भी उतना ही वैलिड होता है। दूसरा देश भी उस करेंसी को मान्यता प्रदान करता है और दुनिया में सभी देश डॉलर पर व्यापार करते हैं क्योंकि डॉलर की मान्यता ज़्यादा है जो अमेरिका की मुद्रा है। तो आपके मन में फिर ये प्रश्न आएगा मुद्रा की डॉलर को कैसे बदलेंगे? एक देश दूसरे देश की करेंसी को आपस में लेन देन करते हैं और उसके बदले में मानक स्तर पर उसका जो मूल्य है उसको चुकाया जाता है। उसके पहले मुद्रा विनिमय करेंसी एक्सचेंज
करेंसी एक्सचेंज कैसे होती है ये भी समझना ज़रूरी है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि हम समय समय पर जो विदेशी विनिमय कर रहे हैं उसका अर्थ ये डॉलर जो वहाँ की मुद्रा है उसके बदले में जितने रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं, उसके लिए उदाहरण से ये समझा जा सकता है कि भारत में अभी वर्तमान में डॉलर का वैल्यूएशन 74.83 रुपये है, जो भारतीय मुद्रा में है। आपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी $1 का मूल्य या वैल्यू 173.18 रुपये पाकिस्तानी रुपये में है। फिर आप ये कहेंगे कि ये सारी बातें जो है डॉलर में ही करेंसी एक्सचेंज क्यों होती है, तो उसका उत्तर यही आएगा कि जहाँ धन अधिक होता है और जिसकी मुद्रा विश्वास अधिक होता है, बाजार में उस मुद्रा का प्रचलन अधिक होता है, वही मुद्रा विनिमय दुनिया में एक्सचेंज की जा सकती है। साथ ही साथ अब मुद्रा को लौटाने या आदान प्रदान करने या गोल्ड सिल्वर जैसी वस्तुओं को भी दे के हम कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में जिसकी मान्यता हो। अब मुद्रा विनिमय दर जो है, करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो डॉलर में कितने रुपए, पाउंड या दिनार आय होती है, उसको CER बोलते हैं। IMF लोन कैसे प्रदान करता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो कर्ज देने वाला जो संस्था है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR के क्या है, ये IMF का परिचय भी हम जानना ज़रूरी है, क्योंकि 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन हुड में एक सम्मेलन हुआ था और 2 बैंकों का उस समय निर्माण किया गया था, जिसमें प्रथम हमारा IMF है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहलाता है, और ये संस्था अमेरिका में वाशिंगटन में स्थित है। IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। ये भी विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो वर्ल्ड बैंक के रूप में फेमस है। बैंकों का निर्माण क्यों हुआ, या दुनिया को ही ये धन क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके लिए ये बैंक कैसे निर्मित किए गए या बैंकों को कैसे बनाया गया। कोई भी बैंक को बनाने के लिए सबसे पहले धन या रुपए या करेंसी की आवश्यकता होती है। बैंक आपके पैसे को जमा करती है और दूसरों को पैसा उधार देती है, यह क्रिया है। इसलिए बैंक के पास प्रारंभिक स्तर पर कुछ धन होना जरूरी है, और जिससे बैंक का निर्माण हो सके। और इन कुछ संस्थाओं ने या देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया और अपने धन को उसमें इन्वेस्ट किया। 1944 में IMF के निर्माण के समय 44 देशों ने अपनी भागीदारी निर्धारित की। सबसे ज़्यादा धन अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया। धन देने के लिए आधार पर ही हर देश का एक हिस्सा निर्धारित होता है जो इस बैंक में निर्धारित है। उसने वहाँ पर स्टॉक होल्ड बनाया और उसी से SDR कहा गया है। सन 1971 में निर्धारित है। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसमें ये भी रखा गया कि जो देश जितना हिस्सा देते हैं उसके आधार पर उस देश की दुगना धन दिया जा सकेगा लोन के रूप में, और उस देश की आधार जो परसेंटेज वैल्यू है उसके आधार पर दिया जाएगा। अब हमारे देश में वैल्यू की मुद्राएं अलग अलग जो बताई गई है, डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, ब्रेन, युआन, ये 2016 में अलग अलग देशों की इन देशों की जो मुद्राएं हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, त्रैन और युआन, यही मुद्राएं जो है आपस में एक्सचेंज की जा सकती है, क्योंकि इन्हीं को मान्यता प्राप्त दी गई है जो उधार के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इंडिया के 2.76% वर्तमान में है, जो USA के 17.16% वर्तमान में हिस्सा इस मॉनेटरी फंड में स्थित है। पाक के $2 बिलियन जो दिया गया था वो IMF बना था, तब उसके 3 हिस्सेदारी थी और परसेंटेज वैल्यू को भी दिया गया था जो 0.43% हिस्सा था, जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान 4 बिलियन तक लोन दे सकता है और 2 गुना होता है। उसी के तौर पर उसको पूर्व में पाकिस्तान 6 बिलियन मांगने IMF के पास गया था, उस समय 2 बिलियन उसको दिया गया था लोन। वर्तमान में पुनः 6 बिलियन मांगने गया, जो उसके SDR के दुगने से भी अधिक की राशि है। अब आप सोचेंगे कि ये तो अच्छी स्कीम है और हर बार धन दो और दुगना लोन ले लो, तो ये क्या है, लोन चुकाना भी पड़ता है या नहीं, इसके बारे में भी हमारे दिमाग में
प्रश्न चल रहा होगा जो ये लोन चुकाना पड़ता है या नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ब्याज दर या न्यूनतम प्रदान की जाती है, 2% दर ब्याज होती है, और यहाँ किसी भी देश को लोन मांगने पर लोन देता कौन है, ये भी बात हमारे दिमाग में चल रही होगी कि यहाँ कौन व्यक्ति बैठा है जो लोन प्रदान कर सकता है, लोन पास कर सकता है। सबसे ज़्यादा SDR लेकर बैठा है वही व्यक्ति लोन पास करेगा, और सबसे ज़्यादा SDR अमेरिका की है। वर्तमान में USA के पास है इसकी SDR, जो हिस्सा 18% है। वर्तमान में पाक को मना कर दिया गया है लोन देने के लिए। इससे वे देश के इससे विचार करते थे कि जिस देश को लोन चाहिए उसे दिया है, और धन पुनः कैसे आएगा, यदि आने की बात भी प्रबलता प्रदान करती है, क्योंकि जो धन दिया जाता है उसके साथ साथ कुछ सुधार करने के लिए भी कहा जाता है देश में। जैसे IMF द्वारा पाकिस्तान के केस में बताया गया कि पाकिस्तान में बिजली बहुत सस्ती है, उसकी दर को महंगी की जाए या वृद्धि की जाए, बढ़ाया जाए, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को सुझाव दिया गया था। साथ ही ये भी बात कही कि लोन इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाया जाए, जो टैक्सेशन में बढ़ोतरी हो सके। पाकिस्तान इन सुझावों को लागू नहीं कर पाया था, इसलिए उसका आगे लोन नहीं बढ़ पाया, और गवर्नमेंट टैक्सेशन भी नहीं कर पा रही है। इस कारण से उसमें लोन में असमर्थता व्यक्त की जा रही है। वहाँ की गवर्नमेंट में उन वोट की कंपनी या वोट का हिस्सा जो चल रहा है उसके द्वारा भी समर्थन लेने का सरकार गिर सकती है। यही कारण है कि चीन में भी अब देना मना कर दिया पाकिस्तान को। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।